दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे कानून के बारे में बताने वाला हूं जो बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही पावरफुल कानून है, जिसकी जानकारी आपको जल्दी से कोई भी नहीं बताएगा। पर आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि इस कानून के तहत अगर आप उस पत्नी या फिर बहू के ऊपर केस कर देते हैं तो उसने जो भी केस कर रखे हैं उन सारे केसों को वो वापस ले लेगी, या फिर उन केसों को वो छोड़ के भग जाएगी, या फिर वो केस जड़ से खत्म हो जाएंगे, खारिज हो जाएंगे और उस पत्नी को सजा भी मिलेगी। तो इतना बड़ा फायदा इस कानून से मिलने वाला है। तो आखिरकार ये कानून कौन सा है, ये केस कौन सा है जिससे आप इतना बड़ा फायदा उठा सकते हैं, इसी की पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये जानकारी आपको जल्दी से कोई भी नहीं बताएगा। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने टुकुर जितेंद्र। तो दोस्तों आपको पता है कि जब पत्नी या फिर बहू केस करती है तो वो केवल पति का ही नाम उस केस के अंदर नहीं लिखवाती है, पति के साथ में पति के माता पिता, अन्य फैमिली मेंबर और रिलेटिव का नाम भी वो लिखवा देती है। तो ऐसे में काफी लोगों को बिना वजह परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे केस के अंदर उस पत्नी के सामने झुकना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, उसकी हर बात माननी पड़ती है। तो ऐसा अब कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस ये एक केस कर दो, पत्नी सारे केसों को वापस लेने के लिए तैयार हो जाएगी, फिर उन केसों को छोड़कर भग जाएगी, या वो केस ही जड़ से खत्म हो जाएंगे, खारिज हो जाएंगे और उस पत्नी को सजा भी मिल जाएगी। तो ये ऐसा केस कौन सा है, तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि देखो, एक से अधिक लोगों के नाम जब केस के अंदर होते हैं तो इनमें से किसी ना किसी का नाम तो जरूर ऐसे केस से निकलता ही है। तो सर्वप्रथम मैं उन सभी को बोलना चाहता हूं जिनका नाम भी ऐसे केस से निकलता है। तो जिनका नाम भी ऐसे केस से बाहर होता है उन सभी के पास में एक पावर आ जाता है, एक शक्ति आ जाती है कि वो भी उस पत्नी या फिर बहू के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। पर उनको असली कानून का नहीं पता होता है, असली धारा का नहीं पता होता है, और इसी वजह से वो फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो मैं उन सभी को बताना चाहता हूं जिनका नाम ही निकलता है वो भी अगर उस पत्नी या फिर बहू के ऊपर केस करना चाहते हैं तो बिल्कुल वो केस कर सकते हैं। और ये केस करने से पत्नी अपने सारे केस को वापस लेने के लिए तैयार हो जाएगी, या फिर उस केस को छोड़ के भग जाएगी और उस पत्नी को सजा भी मिलेगी। तो ऐसा ये कानून कौन सा है, ऐसी ये धारा कौन सी है, तो ये कानून है जो नया कानून आया है BNS भारतीय न्याय संहिता, इसी की धारा है 248 यानी कि 248। इसके अंदर साफ साफ प्रावधान किया है कि अगर कोई किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उसके ऊपर झूठी कंप्लेंट फाइल करता है, उसके ऊपर झूठा केस फाइल करता है, तो ऐसा करते जिसने भी किया है वो इस धारा के तहत दोषी होगा और उसको 5 से 10 साल तक की सजा हो सकती है और उसके ऊपर 2 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। तो इतनी बड़ी सजा तो इस धारा के अंदर दी गई है और इसके तहत इस तरीके से सजा मिल जाएगी। और बिल्कुल इस धारा के तहत 100% उसको सजा मिलेगी, उस पत्नी को सजा मिलेगी जो भी आपके ऊपर झूठा केस फाइल करी है, क्योंकि आप उस केस से बाहर हो गए हैं। आपने साबित कर दिया है कि बिल्कुल इसने आपके ऊपर झूठा केस किया है, ये अपने आप ही साबित हो गया है। जब आपका नाम निकला है तो ही साबित हो गया है कि बिल्कुल इसने आपको झूठे केस के अंदर फंसाने की कोशिश की है, फंसाना चाहा है। तो आपका नाम निकला है, बस यही सबूत काफी है और इसी से इस धारा के तहत उस पत्नी को सजा मिल जाएगी, उस बहू को सजा मिल जाएगी जिसने भी ऐसा आपके साथ में किया है। तो जैसे ही इस धारा के तहत आप उस पत्नी या फिर बहू के ऊपर केस करेंगे, उसको जब सूचना मिलेगी कि उसके ऊपर इस धारा के तहत केस हो चुका है, तभी वो बौखला जाएगी, बैकफुट के ऊपर आ जाएगी, अपने तमाम केसों को वापस लेने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल धारा है। अभी आप पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखो, मैं उन सभी के लिए भी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताना चाहता हूं जिनका नाम झूठे केस से नहीं निकल पाता है, वो अपना नाम नहीं निकलवा पाते हैं, वो पूरे केस को सर्वप्रथम खारिज करवाना चाहते हैं, जड़ से खत्म करवाना चाहते हैं। तो उन सभी के लिए क्या तरीका है, तो उन सभी के लिए तरीका ये है कि उनकी पत्नी ने या फिर बहू ने उनके ऊपर अगर झूठा दहेज का केस किया है, IPC 490 BNS 85 DP एक्ट सेक्शन 34 या फिर इनके साथ में अदर किसी भी सेक्शन का केस किया है, और ये केस देश के किसी भी कोने में अगर किसी भी थाने या फिर कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो जिनका नाम भी ऐसे केस के अंदर है उनको बस एक छोटा सा काम करना है। छोटा सा काम यह है कि उनको ऐसे केस के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 10 जजमेंट्स लगाने हैं। 10 जजमेंट्स उनको ऐसे केस के अंदर दिखाने हैं। इन 10 जजमेंट्स यानी कि 10 जजमेंट्स को दिखाते ही उनके ऊपर जो भी केस चल रहा है उसको वहीं की वहीं खत्म कर दिया जाएगा, उसको खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि 10 जजमेंट्स झूठे केस से बचने के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के अंदर पतियों को दिए हैं, पीड़ित पतियों को दिए हैं, जिनका नाम भी ऐसे केस के अंदर होता है उन सभी को दिए हैं। पर इन 10 जजमेंट्स के बारे में हर किसी को पता नहीं है, इसी वजह से कोई भी फायदा नहीं उठा पाता है। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं कि जिनका नाम भी ऐसे केस के अंदर है उन सभी को तत्काल प्रभाव से इन 10 जजमेंट्स को लेके और ऐसे केस के अंदर लगा देना है, ऐसे केस के अंदर दिखा देना है, उनका नाम बिल्कुल इन जजमेंट्स को लगाते ही बाहर कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही स्पेशल और यूनिक ट्रिक है, इसकी जानकारी आपको जल्दी से कोई भी नहीं बताएगा। तो ये जानकारी तो आपको मिल गई होगी कि पत्नी के झूठे 498 BNS 85 DP एक्ट सेक्शन 34 या फिर अदर जो भी सेक्शन है इनके साथ में इन सभी से बचना है। तो बस ये 10 जजमेंट्स ही आपके पास में होनी चाहिए, इसी से आप बच जाएंगे।
तो आखिरकार ये 10 यानी कि 10 जजमेंट्स कौन से हैं आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, बस अंत तक आप मेरे साथ इस वीडियो के अंदर बने रहिए। अब सबसे बड़ी समस्या यानी कि प्रॉब्लम पतियों के सामने मेंटेनेंस को लेकर भी आती है, यानी कि उनकी पत्नियां फिर बहू उनके ऊपर झूठा मेंटेनेंस का केस फाइल कर देती है, जबकि वो पढ़ी लिखी होती है, वेल एजुकेटेड होती है, हाईली क्वालिफाइड होती है, उसकी अर्निंग होती है, इनकम होती है, या फिर वो जानबूझ के कमाना नहीं चाहती है, मेंटेनेंस लेने के लिए हाथ पे हाथ रख के बैठे रहती है मेंटेनेंस के भरोसे, या फिर वो बिना किसी कारण के पति से अलग रहती है, वो मेंटेनेंस लेने लायक बिल्कुल भी नहीं होती है, फिर भी वो मेंटेनेंस लेना चाहती है। तो ऐसी जो भी पत्नी है उसको अगर आप मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं, एक भी रुपये नहीं देना चाहते हैं, तो ऐसा पत्नी का जो भी मेंटेनेंस का केस आपके ऊपर चल रहा है, देश के किसी भी कोने में किसी भी कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो उस कोर्ट के अंदर भी जाके आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के स्पेशल नो मेंटेनेंस से बचने के जजमेंट्स लगाने हैं। 9 ऐसे जजमेंट्स लगाने हैं जिनसे आप पूरी तरह से पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे, यानी कि आपकी कोर्ट इन जजमेंट्स को देखकर आपके ऊपर मेंटेनेंस ही नहीं लगाएगी, या फिर लगा भी चुकी है तो उस ऑर्डर को भी इन जजमेंट्स को देखकर खारिज कर देगी और आपको फायदा बहुत बड़ा मिल जाएगा, आपके ऊपर मेंटेनेंस ही नहीं लगेगा। तो ये मेंटेनेंस से बचने के 9 स्पेशल यानी कि 9 जजमेंट्स कौन से हैं आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। अब मैं आपको पत्नी के डीवी डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा के केस के बारे में बताना चाहता हूं। ये केस भी आज के समय के अंदर पत्नियों यानी कि बहुओं के द्वारा बहुत ज्यादा किया जा रहा है, और ये केस डालकर वो पति से मेंटेनेंस लेना चाहती है, पति के घर में आना चाहती है, अपने ससुराल के घर में आना चाहती है, और उसको फिर कोई भी नहीं रखना चाहता है, न तो पति रखना चाहते हैं, न सासू ससुर रखना चाहते हैं, और पति उसको मेंटेनेंस भी नहीं देना चाहते हैं, बस वो इस केस को खारिज करवाना चाहते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको डीवी केस को पूरी तरह से खारिज कराने का ही तरीका बता देता हूं कि इस केस को अगर आपको खारिज करवाना है और पत्नी को न तो आपको इस केस में मेंटेनेंस देना है और नहीं आप उसको अपने साथ में रखना चाहते हैं, उसको अपने घर में नहीं आने देना चाहते हैं, तो आपको बस ये करना है कि पत्नी का ऐसा जो भी डीवी यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा का केस जिस भी कोर्ट के अंदर चल रहा है, उस कोर्ट के अंदर जाके आप माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्पेशल 5 जजमेंट्स लगा देना। ये 5 जजमेंट्स ऐसे जजमेंट्स हैं जिनको लगाते ही तत्काल प्रभाव से आपके ऊपर जो भी डीवी का केस चल रहा है वो जड़ से खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। तो पत्नी और बहू के झूठे डीवी केस से बचने की ये भी बहुत ही स्पेशल और यूनिक ट्रिक है, इसकी जानकारी भी आपको जल्दी से कोई भी नहीं बताएगा। तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि आखिरकार ये डीवी केस से बचने के 5 स्पेशल जजमेंट्स कौन से हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी पति अपनी पत्नी से एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं, उनकी पत्नी अगर उनको तलाक नहीं देना चाहती है, उनको केवल फंसा के रखना चाहती है, उनके ऊपर वो झूठा केस फाइल कर रखी है, तो उन सभी के लिए भी एक तरीका है। तो उनके लिए तरीका यह है कि उनका अगर अब से पहले का कोई भी एक तरफा तलाक का केस चल रहा है, या फिर वो नया एक तरफा तलाक का केस डालने वाले हैं, डाइवोर्स का केस डालने वाले हैं, तो उस केस के अंदर भी वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 जजमेंट्स अगर लगा देते हैं एक तरफा तलाक लेने के, तो उनकी कोर्ट उनको तुरंत प्रभाव से एक तरफा तलाक दे देगी। पूरे देश के अंदर जिन भी पतियों को आज तक एक तरफा तलाक मिला है वो केवल इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 जजमेंट से ही मिला है, पर ज्यादातर पतियों को इन जजमेंट्स का पता नहीं है। ये जजमेंट्स एक तरफा तलाक लेने के क्रूएल्टी ग्राउंड के स्पेशल 6 जजमेंट्स है। तो ये एक तरफा तलाक लेने के 6 स्पेशल जजमेंट्स कौन से हैं, इसकी जानकारी भी आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताया कि अगर पत्नी के झूठे दहेज केस IPC 490, 80 BNS, 85 DP एक्ट सेक्शन 3 या 4 से आप बचना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड हमारे पास में 10 स्पेशल जजमेंट है। अगर आप पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं, तो ऑल मेंटेनेंस केस से बचने के हमारे पास में 9 स्पेशल जजमेंट है। अगर आप पत्नी के डीवी केस को खारिज करवाना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड हमारे पास में 5 स्पेशल जजमेंट है। और आप अगर पत्नी से एक तरफ तलाक लेना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड हमारे पास में 6 स्पेशल जजमेंट है। तो टोटली 30 जजमेंट्स का सेट हमारे पास में है। तो इन जजमेंट्स को अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए और सुनिए, स्क्रीन के ऊपर हमारे 2 एरेताई नंबर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। एरेताई का मतलब है कि हमने व्हाट्सएप की जगह भारत के अपने ऐप एरेताई को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लिया है, यानी कि अब हमारे इन दोनों नंबर के ऊपर एरेताई ऐप चलते हैं, व्हाट्सएप नहीं चलता है। एरेताई ऐप हम इस वजह से चलाते हैं क्योंकि भारत का अपना ऐप है और इसके अंदर व्हाट्सएप से भी ज़्यादा फीचर्स है। तो आपको भी अगर हमसे कांटेक्ट करना है, हमसे अगर ये PDF कॉपी लेनी है, तो आपको भी अब प्ले स्टोर से एरेताई ऐप को इंस्टॉल करना होगा। फिर इसके अंदर हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर को ऐड करके और आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि आपको झूठे दहेज केस IPC 498 से बचने के स्पेशल 10 जजमेंट्स की जरूरत है, आपको ऑल मेंटेनेंस केस से बचने के 9 जजमेंट्स की जरूरत है, या फिर आपको डीवी केस से बचने के 5 जजमेंट्स की जरूरत है, या फिर आपको पत्नी से एक तरफा तलाक लेना है तो इसके आपको 6 जजमेंट्स की जरूरत है, या फिर आपको सभी 30 जजमेंट्स की जरूरत है। तो ऐसा मैसेज आप कर सकते हैं। फिर मेरे असिस्टेंट आपको एरेताई नंबर से रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे, फिर आपके एरेताई नंबर के ऊपर ही इन स्पेशल जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के आपका ऐसा जो भी केस है उसके अंदर लगा के और आप भी इस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। या आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप हमारे इन दोनों में से किसी भी एरेताई नंबर के ऊपर मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के फिर आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। पर सबसे विशेष और खास बात यह है कि मेरे असिस्टेंट इन जजमेंट्स की PDF कॉपी को आपको भेजने का और मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करने का आपसे कुछ चार्ज लेंगे। इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर है।
तो आपको अगर हमसे पीडीएफ कॉपी लेनी है या फिर मेरे से फोन के ऊपर बात करने का अपॉइंटमेंट बुक करवाना है तो ही आप हमारे इन एयरटेल नंबर के ऊपर मैसेज करें, अन्यथा बिना वजह आप मैसेज ना करें। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी इन जजमेंट्स के माध्यम से इस तरीके से फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।